उत्तर प्रदेश में इन अभिभावकों के खाते में इस सप्ताह 1200 रुपए डालेगी यूपी सरकार। क्या आपको मिलेगा लाभ? दरअसल प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों के खाते में इसी सप्ताह यूनिफॉर्म आदि के पैसे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 20 जून से कक्षा 1 और 2 बच्चों के बीच एनसीईआरटी की पुस्तकों का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से खातों में यूनिफॉर्म आदि के पैसे भेजकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी जिलों के छात्र छात्राओं की अंतिम संशोधित सूची मांगी गई है ताकि अंतिम समय में डीबीटी के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। योगी सरकार की सौगात, यूपी के स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे 51,000 से अधिक टैबलेट। जी हां, यूपी के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाए जाए। सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बच्चों का परीक्षा परिणाम इस सत्र से सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल पर भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना होगा महंगा, 44 से 100% तक दरें बढ़ाने की तैयारी में विभाग। जी उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना महंगा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी है। इन संशोधित दरों में जो प्रस्ताव शामिल किए गए उसमें गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने पर 44% अधिक भुगतान करना होगा। औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100% तक वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल खुद से बनवा सकेंगे यूपी के लोग। योगी सरकार करेगी मदद, 40% तक मिलेगा पैसा। जी हां, यूपी सरकार शहरों में लोगों को अपने हिसाब से विकास करने की सुविधा दे दी है। स्कूल कॉलेजों में कक्षाओं का निर्माण, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, विवाह के लिए मैरिज हॉल व स्किल सेंटर का निर्माण कराना है तो भी करवा सकती है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पणा योजना की शुरुआत कर दी है। अपने हिसाब से काम करने वाले को 60% रकम देनी होगी, शेष 40% नगर विकास विभाग देगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने मंत्री अधिकारियों के साथ की बैठक को यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट। विभागों के प्रमुख सचिव रहे मौजूद। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की लखनऊ की योजना भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प को लेकर चर्चा की। बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने प्रदेश मौजूदा स्थिति और आगे होने वाले आर्थिक विकास को लेकर सेक्टरवार जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, फिर रक्षा मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री। यूपी के 9 मंत्रियों को विभाग, जयंत को कौशल विकास शिक्षा, जितिन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दरअसल मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास, एंटरप्रेन्योर और शिक्षा राज्य मंत्रालय, जितेंद्र प्रसाद को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री। वहीं पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के साथ ही केमिकल और उर्वरक राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। एसपी सिंह बघेल को पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री के साथ ही पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के साथ ही विदेश राज्य मंत्रालय, बीएस शर्मा को कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी को पिछला विभाग नागरिक उड्डयन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1100 घरों को ढहाने का अभियान चला। कागज दिखाकर गुहार लगाते रहे 12 साल की बच्ची ने वीडियो जारी किया, अखिलेश अंकल मदद करिए। आपको बता दें कि लखनऊ के अकबर नगर में आज 1100 घरों पर बुलडोजर चलाने का अभियान जारी रहा। यह कार्रवाई 2 शिफ्ट में की गई। बता दें कि फिर इसी शेड्यूल से अभियान चलाया जाएगा। सुबह से 6 पोकलेन और 16 बुलडोजर से घर ढहाने का काम किया गया। बैरिकेडिंग कर इलाके को सील किया गया है। किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए पीएससी, आरएएफ की 8 कंपनियां मौके पर तैनात रहीं। वहीं 12 साल की एक बच्ची ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई है।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने राजनाथ, अमित शाह और गडकरी से की मुलाकात। मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनने पर दी शुभकामना। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बता दें कि भाजपा के तीनों नेताओं ने मोदी तीसरे कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली थी और 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीनों वरिष्ठ नेताओं से योगी आदित्यनाथ की यह पहली मुलाकात रही। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमित शाह गुजरात की गांधीनगर और नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन की 50% तक की गारंटी मिलेगा। आसान भाषा में समझे तो रिटायर होने से पहले कर्मचारियों को जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी सबसे गर्म पारा 45 डिग्री पहुंचा। प्रयागराज का तापमान 44 डिग्री के पार। आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर और 32 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, एसआर नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, एसके नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कोंटा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और जलौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम का एक्शन, 124 राजस्व अधिकारियों को नोटिस। आप सांसद संजय सिंह बोले भाजपा वाले अहंकार में जी रहे, अभी भी दिमाग ठीक नहीं हुआ। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। काम में लापरवाही करने वाले 124 राजस्व अफसरों को नोटिस जारी कर दिया। रियल टाइम खतौनी व घरौनी अपडेशन राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसील स्तर के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर में कहा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक नहीं हुआ है, उसके लोग अहंकार में जी रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने जनादेश दिया तो बीजेपी के लोग अयोध्या के लोगों की बुराई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने शेयर किया लखनऊ की छात्रा का वीडियो। आयुषी बोली नीट परीक्षा मेरे साथ स्कैम हुआ, हाई कोर्ट में लगाई याचिका। जी हां, बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लखनऊ की आयुषी पटेल का एक वीडियो जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि हम अपने युवा साथियों के सपने को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा अन्याय रुकना चाहिए। 2024 रिजल्ट को लेकर आयुषी पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें ओएमआर शीट दिखाते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ स्कैम हुआ है। नई सरकार बनते ही एक्शन में पीएम मोदी, जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त खाते में जल्द आएगा पैसा। जी बता दें कि नई सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि पर बड़ा अपडेट दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर दिया है। इस किस्त से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा मिले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना 44% हुआ महंगा। विरोध में उतरा उपभोक्ता परिषद। पिछले 4 साल से दरों में नहीं हुई थी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी समेत 28 के खिलाफ 15 जून को होगी सुनवाई। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का है मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में वकीलों की बहस पूरी। केंद्रीय मंत्री रहे बालियान बोले शिखंडी ने छिप कर किया वार। मुजफ्फरनगर में हार और संगीत सोम के सवाल पर कहा जयचंद का कुछ नहीं हो सकता। यह मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता संजय बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण और हिंदुओं का जातियों में बंट जाना उनकी हार की प्रमुख वजह बताई, जबकि हिंदुओं का वोट भी अपेक्षित अंदाज में नहीं पड़ा। शिखंडी ने इस बार भी छिप कर वार किया। वह हार गए हैं, इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। देश के सबसे युवा सांसद बोले भाजपा हवाबाजी में हारी। लंदन से पढ़ाई की, कहा राजा भैया का आशीर्वाद मिला तो भाजपा को हरा दिया। जी हां, पुष्पेंद्र सरोज इस लोकसभा चुनाव में देश के सबसे युवा सांसद बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड 25 साल 3 महीने और 3 दिन की उम्र में बनाया है। सबसे कम उम्र के सांसद ने संसद के इतिहास में चंद्रानी मुर्मू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी की कौशाम्बी सीट से सपा के पुष्पेंद्र सरोज ने भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर को 10,39,044 वोटों से हराया था।
अब आंदोलनकारी किसानों को मिला ममता बनर्जी का साथ, खनौरी बॉर्डर पहुंचा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल, दीदी से कराई बात। आपको बता दें कि पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों से मिलने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की किसान नेताओं से फोन पर बात कराई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को वाराणसी आएंगे नरेंद्र मोदी, काशी वासियों का जताएंगे आभार। नीट एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के बाहर की नारेबाजी, दोषियों पर कार्यवाही की मांग। बिजनौर में लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा लोकहित निधि लिमिटेड के 3 डायरेक्टर करोड़ों लेकर फरार हुई, आरोपियों को गिरफ्तार कर पैसा दिलाया जाए। जिला बिजनौर में आज सैकड़ों की संख्या में लोग नुमाइश मैदान में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि लोकहित निधि लिमिटेड बिजनौर के 3 डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया है और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। कानपुर में व्यापारियों ने पुलिस आयुक्त से की मुलाकात, कहा शहर में बढ़ रही चोरी की वारदात, ट्रैफिक डायवर्जन से प्रभावित हो रहा व्यापार। इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने को पुलिस हाई कोर्ट जाएगी, 7 साल की सजा को देगी चुनौती, घर फूंकने में मिनिमम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा। रायबरेली और अमेठी की जनता से रूबरू होगा गांधी परिवार, आज रहा आगमन, स्मृति को हराने वाले किशोरी लाल भी रहेंगे मौजूद। दरअसल रायबरेली और अमेठी में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी परिवार इन दोनों सीटों की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मंगलवार को रूबरू हो रहा है। रायबरेली की पूर्व सांसद सोनिया गांधी और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के भदोही में वर्षकाल 2024 में लगाए जाएंगे 12 लाख पौधे, डीएम ने की वृक्षारोपण समिति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बकरीद को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने लिखा पत्र, पुलिस सहित अन्य विभागों से रखी मांग, कुर्बानी को लेकर पुलिस समुदाय को दी सलाह। मिर्जापुर में बच्चों से हाथ दबाने पर सिपाही निलंबित, वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने की कार्यवाही, आम तोड़ने पहुंचे थे बच्चे। गोंडा के दूर दराज गाँव में लगेगी ग्राम चौपाल, 21 जून से शुरू होगा कार्यक्रम, 16 ब्लॉक के 5 गाँव को किया गया है चिन्हित। जी हां, गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गाँव की समस्या गाँव में समाधान की दिशा निर्देश में एक अहम कदम उठाया है। जिले के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित गाँव में एक बार फिर ग्राम चौपाल लगेगी। बता दें कि इसकी शुरुआत आगामी 21 जून को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बिजली पानी को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, जल संस्थान और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, अपर जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हाथरस में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्राएं, 11 से 15 जून तक हर विधानसभा क्षेत्र में निकलेगी, पार्टी ने बैठकर तय की रूपरेखा। उत्तर प्रदेश के जालौन में डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अव्यवस्था मिलने पर जताई नाराजगी, कहा मरीजों को बाहर की दवा लिखने पर होगी कार्यवाही। रोजगार मेले में 1100 युवाओं को मिलेगी नौकरी, अलीगढ़ में 7 कंपनियां लेंगी इंटरव्यू, तुरंत दिए जाएंगे ऑफर लेटर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने की समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक, दुर्गा शंकर मिश्र बोले विश्वविद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए चले विशेष अभियान। प्रयागराज रूट की 24 ट्रेनें अब बदले मार्ग से जाएंगी, जंक्शन के 2 प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे, जानकारी कर ही घर से निकले। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 18 जून को खुलेंगे परिषदीय स्कूल, 25 जून तक चलेंगे समर कैंप, बच्चों की कलात्मक क्षमता का विकास किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के पीएचसी तहरा बिजौरा सिहोना में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, डायरिया, हाइड्रेशन और बुखार के बड़े मरीज, डॉक्टरों ने 87 मरीजों का किया इलाज। आरएसएस चीफ भागवत बोले काम करे अहंकार न पाले, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन यह झूठ पर आधारित न हो। जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहाँ भागवत ने चुनाव राजनीतिक और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने कहा जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। शपथ लेने के अगले ही दिन अग्निपथ पर गठबंधन, नाखुश एकनाथ शिंदे और अजित पवार, जानिए क्या है डिमांड। जिला लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद मंत्रिमंडल में जगह बनाने को लेकर एनडीए की पार्टियों के बीच खींचतान की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब मंत्री पद को लेकर महाराष्ट्र के 2 दिग्गज अजित पवार और एकनाथ शिंदे नाखुश हैं। गठबंधन सरकार चलाने की समस्याएं और खतरे में पड़ती जा रही है। वहीं बीजेपी और उसके महाराष्ट्र के सहयोगियों, मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना
और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एनसीपी गुट की नाराजगी की खबरें के रूप में सामने आई हैं। मांझी तो अकेले फिर भी कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ एमपी तबशीर प्रयामोसिक तो एनसीपी के बाद अब शिंदे शिवसेना की बिफरी। जिला केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनते ही महाराष्ट्र में दो घटक दल भाजपा से नाराज हो गए हैं। पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी ने नाराजगी जताई और अपने किसी भी सांसद को मंत्री पद की शपथ लेने नहीं दिया। आज शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना शिंदे गुट के राज्य मंत्री का पद दिया गया है, जबकि उनके कम सांसदों वाले दलों को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। यानी कि जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि संख्या तो बढ़ती घटती रही है, कभी इनकी बारी तो कभी उनकी बारी। आज सरकार बनी है तो क्या हुआ, लेकिन आगे गिर जाएगी, वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनडीए सरकार 13 महीने भी नहीं चलने वाली। भाजपा में पड़ी फूट, आमने सामने आए संजीव बलियान और संगीत सोम, रार बढ़ेगी या रुकेगी, जानिए पूरा अपडेट। जी भाजपा नेता व सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम प्रेस वार्ता करेंगे। दरअसल हाल ही में हुए चुनाव में मुजफ्फरपुर नगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान सपा प्रत्याशी हरेंद्र मालिक से हार गए हैं। वहीं चुनाव हारने के बाद संजीव बलियान ने प्रेस वार्ता कर संगीत पर निशाना और हार का ठिकरा उन्हीं के सिर फोड़ दिया।